आपका स्वागत है स्टोरी मग में, जहां हर बार नई और मन को छू लेने वाली कहानियां आपका इंतजार करती हैं। अगर ये आपकी पहली मुलाकात है इस चैनल से, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना न भूलिएगा। बहुत साल पहले की बात है। चंद्रपुरी नाम के एक छोटे से गांव में नंदू नाम का एक सीधा साधा आदमी अपनी पत्नी चंदा के साथ रहता था। वो गांव में जो भी छोटा मोटा काम मिलता, जैसे खेतों में मजदूरी या कोई मेहनत का काम, उसे करके दोनों का पेट पालता। लेकिन गरीबी की मार इतनी गहरी थी कि हर दिन संघर्ष की तरह लगता, जैसे काले बादलों से घिरा आसमान जो कभी साफ ना हो। फिर एक दिन उस गरीबी भरे जीवन में एक छोटी सी खुशी आई, जब उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने गोपाल रखा, जैसे कोई चमकती किरण जो अंधेरे में उम्मीद जगाए। लेकिन जैसे जैसे गोपाल बड़ा होने लगा, घर की तंगी और बढ़ती गई और चंदा ने नंदू से कहा, सुनो जी, पहले हम 2 थे तो भी गुजारा बड़ी कठिनाई से चलता था, अब हम 3 हो गए हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं भी खेतों में मजदूरी करने जाया करूंगी, ताकि हम साथ मिलकर इस बोझ को उठा सकें। नंदू का दिल थोड़ा दुखी हुआ, आंखों में उदासी की परत चढ़ गई, लेकिन चंदा ने उसे प्यार से समझाया, दुखी मत हो जी, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। हम दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को बराबर चलना चाहिए, तभी ये घर की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी। और उस दिन से चंदा भी सूरज उगने के साथ खेतों में जाकर पसीना बहाती, जैसे कोई मजबूत नदी जो हर बाधा को पार कर बहती रहे। और नंदू भी उस संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटा, जैसे पेड़ की जड़ें जो मिट्टी में गहराई तक पैठ बनाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक सुबह नंदू जल्दी उठा और चंदा से बोला, हे प्रिय, कल रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरे पिताजी आए थे। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और उन्होंने कहा कि हमें गोपाल को अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए, क्योंकि उसकी पढ़ाई से ही हमारे परिवार की ये गरीबी की जंजीर टूटेगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी तरह अनपढ़ रह जाए और इस दुख भरी जिंदगी से कभी बाहर न निकल पाए। चंदा ने मुस्कुराकर सहमति जताई, आपकी बात सही है जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा बेटा किसी अच्छे गुरुकुल में जाकर ज्ञान प्राप्त करे। चलिए हम उसे प्रीतमपुर में आचार्य बुद्धानंद जी के गुरुकुल में छोड़ आएं, जहां हरे भरे पेड़ों के बीच ज्ञान की नदियां बहती हैं। लेकिन नंदू ने चिंता से कहा, परंतु हे सखी, एक समस्या है। प्रीतमपुर यहां से बहुत दूर है और गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान कई तरह के खर्च होंगे। हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारी गरीबी ऐसी है कि हमारे पास इतना धन ही नहीं कि हम गोपाल को ठीक से शिक्षा दिला सकें। तब चंदा ने आंखों में उम्मीद की चमक लिए कहा, जी, इसका भी एक रास्ता हो सकता है। क्यों ना आप गांव के महाजन सुखी लाला के पास जाकर बात करें। आखिर गांव में वही तो एक है जो लोगों को उधार देता है। गोपाल की पढ़ाई के लिए उनसे कुछ कर्ज ले लीजिए, जैसे कोई सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद जो जीवन की नई शुरुआत करे। नंदू थोड़ा चौंक कर बोला, लेकिन हे प्रिय, सुखी लाला तो बड़ा धोखेबाज और कठोर दिल वाला आदमी है। वो गरीबों की मेहनत का रस चूस लेता है, जैसे कोई जौंक जो कभी संतुष्ट ना हो। कर्ज तो दे देगा, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा लगाएगा कि हमारी कमर टूट जाएगी, और अगर समय पर ना लौटा सके तो वो निर्दयी बनकर सब कुछ छीन लेगा। ऐसे आदमी से उधार लेना तो जैसे आग में कूदना है जहां से निकलना नामुमकिन हो। चंदा ने दृढ़ता से जवाब दिया, पर हमारे पास और विकल्प कहाँ है जी। जो भी हो, हमें गोपाल की शिक्षा का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, जैसे कोई माँ का दिल जो बच्चे के लिए पहाड़ भी हिला दे। नंदू ने चिंता से कहा, लेकिन हे सखी, कर्ज के लिए तो कुछ गिरवी रखना होगा, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, जैसे खाली हाथ वाला भिखारी जो सिर्फ हवा पकड़ता रहे। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसका हल भी सोच लिया है। आप महाजन को हमारा घर गिरवी रख दीजिए, वो हमारी एकमात्र छत है जो तूफानों से बचाती है। नंदू का चेहरा उदास हो गया, बोला, लेकिन हे प्रिय, ले देकर सर छिपाने की यही तो जगह है। अगर भगवान न करे और ये भी हाथ से निकल गया तो हम कहाँ जाएंगे, जैसे बेघर पक्षी जो आसमान में भटकता रहे। चंदा ने प्यार से दिलासा दिया, अच्छी अच्छी बातें सोचिए जी, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ जो हमेशा साथ देता है। और इस तरह चंदा के समझाने से नंदू का मन बन गया। उसी दिन वो महाजन सुखी लाला के बड़े से घर पहुंचा, जहां दीवारें अमीरी की कहानी कहती थीं, और बोला, राम राम सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी काम है, मुझे कुछ कर्ज की जरूरत है। सुखी लाला ने पूछा, किस लिए नंदू? नंदू ने सीधे कहा, मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूं, इसके लिए थोड़े पैसे चाहिए।
सुखी लाला ने हंसकर कहा, नंदू मैं कर्ज तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी क्या है? न तुम्हारे पास खेत है, न खलिहान। नंदू ने दुखी स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, आप जानते हैं मैं कितना गरीब हूं। ले देकर मेरे पास बस एक छोटी सी झोंपड़ी है, मैं वही आपके पास गिरवी रख दूंगा। सुखी लाला ने अपनी चालाक आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, यह तो मेरे लिए मुनाफे का सौदा है। नंदू इतना गरीब है कि कर्ज कभी ना चुका पाएगा और उसकी झोंपड़ी मेरे हाथ लग जाएगी, जैसे कोई शिकारी जो चुपके से जाल बिछाए। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है नंदू, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार देता हूं। नंदू ने राहत की सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। फिर दोनों के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें नंदू ने कांपते हाथों से अपना अंगूठा लगा दिया, जैसे कोई नन्हा दीपक जो तूफान के सामने जलने की हिम्मत रखे। सुखी लाला ने कुटिल स्वर में कहा, सुन नंदू, मैं तुझे पूरे 10 साल की मोहलत देता हूं। अगर इस दौरान तू मेरा कर्ज ना चुका पाया तो तेरी झोंपड़ी और उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। नंदू ने दृढ़ता से जवाब दिया, सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसे कोई योद्धा जो अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाए। इसके बाद लाला ने 100 चांदी के सिक्के नंदू के हाथों में सौंप दिए, जो उसके लिए किसी अनमोल खजाने से कम न थे। उसी दिन नंदू अपने नन्हे गोपाल को लेकर प्रीतमपुर के लिए निकल पड़ा, जैसे कोई नदी जो अपने मुहाने की तलाश में बहती हो। कई दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद वे आचार्य बुद्धानंद जी के गुरुकुल पहुंचे, जहां हरे भरे पेड़ और शांत वातावरण ज्ञान की गंगा बहाते थे। नंदू ने आचार्य जी को झुककर प्रणाम किया। आचार्य जी ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? नंदू ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं चंद्रपुरी गांव से आया हूं। मेरा नाम नंदू है और ये मेरा बेटा गोपाल है। मैं चाहता हूं कि वो आपके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करे, ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल हो, जैसे सूरज की किरणें जो अंधेरे को चीर दें। ये कहते हुए नंदू ने चांदी के सिक्कों से भरी थैली गुरुजी के चरणों में रख दी और बोला, गुरुजी, यह 100 चांदी के सिक्के मेरी ओर से भेंट हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। कृपया मेरे बेटे को पढ़ाने से मना न करें। आचार्य जी ने थैली को देखा, फिर नंदू की आंखों में झांक कर सोचा, इस पिता के हौसले को ठुकराना ठीक नहीं। उन्होंने दयालु स्वर में कहा, चिंता मत करो नंदू, मैं तुम्हारे बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा। अब गोपाल अगले 10 साल तक हमारे गुरुकुल में रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूरी होगी, जैसे कोई बीज जो धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है। इसके बाद नंदू ने आचार्य जी से आज्ञा मांगी और अपने छोटे से गोपाल को गुरुकुल की छांव में छोड़कर भारी मन से चंद्रपुरी लौट आया, जैसे कोई पक्षी जो अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए घर छमेस छोड़ दे। नंदू और चंदा की जिंदगी फिर से पहले जैसी मेहनत मजदूरी में लौट आई, जैसे सूरज जो हर दिन उगता और डूबता है। उधर गुरुकुल में गोपाल ने पूरे मन से पढ़ाई शुरू की। आचार्य जी की हर बात को वो प्यासी मिट्टी की तरह सोखता, जैसे कोई नन्हा पौधा जो धूप और पानी से पनपता हो। 10 साल पलक झपकते बीत गए, जैसे नदी का पानी जो चुपके से बह जाता है। जब गोपाल की शिक्षा पूरी हुई, वो एक समझदार और बुद्धिमान युवा बन चुका था। आचार्य जी ने उसे बुलाकर कहा, गोपाल, आज तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। मुझे गर्व है कि मेरे सभी शिष्यों में तुम सबसे अधिक बुद्धिमान निकले। गोपाल ने झुककर गुरुजी के चरण छुए और बोला, गुरुजी, ये सब आपकी कृपा और मार्गदर्शन का फल है, वरना मैं तो बस एक साधारण गांव का लड़का था, जैसे मिट्टी का दिया जो आपके ज्ञान से रोशन हुआ। फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वो अपने गांव की ओर चल पड़ा, जैसे कोई यात्री जो लंबे सफर के बाद घर की राह पकड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद जब गोपाल चंद्रपुरी पहुंचा, तो उसने देखा कि उसके पिता नंदू घर के आंगन में खड़े हैं, लेकिन समय की धूल ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। वे उसे पहचान न सके। गोपाल ने आगे बढ़कर पिता के पैर छुए तो नंदू ने चौंक कर पूछा, अरे नौजवान, तुम कौन हो? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं आपका गोपाल हूं। यह सुनकर नंदू की आंखें खुशी से छलक उठीं। उन्होंने कहा, अरे बेटा, तेरी पढ़ाई पूरी हो गई? गोपाल ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर लौटा हूं। तभी चंदा भी बाहर आई। अपने बेटे को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, जैसे कोई सूखा खेत जो बारिश की बूंदों से हरा हो जाए। माता पिता दोनों का दिल उमंग से भर गया। नंदू ने चंदा से कहा, हे प्रिय, हमारा गोपाल पढ़ लिख कर लौट आया है, अब जल्द ही हमारे दिन बदल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इसे अच्छी नौकरी मिलेगी, जैसे सूरज जो अंधेरे को मिटा देता है। लेकिन दूसरी ओर सुखी लाला अपनी चालाक बुद्धि में खोया था। सोच रहा था,
अब तो 10 साल पूरे हो चुके हैं। नंदू से कर्ज की वसूली का समय आ गया है, जैसे कोई गिद्ध जो अपने शिकार पर नजर गड़ाए। वही तुरंत तैयार हुआ और नंदू की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने गोपाल को देखा, जो अब एक नौजवान बन चुका था, और मन ही मन सोचा, लगता है नंदू का बेटा पढ़ाई पूरी करके लौट आया है, जैसे कोई पुराना हिसाब जो अब चुकता होने का वक्त ले आया हो। लाला ने गोपाल की बात सुनकर ठहाका लगाया, जैसे कोई शिकारी जो अपने जाल में शिकार फंसने की खुशी मनाए, और बोला, अरे गोपाल, तू तो बड़ा चतुर निकला। ठीक है, मैं तेरी शर्त मानता हूं। बता दे ये रहस्य। अगर तूने मुझे समझा पाया कि तेरी इन बेतुकी बातों में क्या गुण है, तो मैं तुम्हारे बापू का सारा कर्ज माफ कर दूंगा, जैसे कोई बोझिल बादल जो बारिश कर हल्का हो जाए। गोपाल ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, लाला जी, ध्यान से सुनिए। आपने पूछा कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं, और मैंने पूछा कि आपकी शवयात्रा जिंदा की है या मुर्दे की। बात ऐसी है, मेरे पिताजी इस वक्त खेत में मेहनत कर रहे हैं, वहां बांध बनाकर पानी रोक रहे हैं, जो हमारे गांव की फसलों को जीवन देता है, जैसे स्वर्ग से उतरता कोई अमृत। और आपकी शवयात्रा? आपने कहा मुर्दे की, पर सोचिए, जब कोई जिंदा इंसान कर्ज के बोझ तले दबकर जीते जी मर जाता है, क्या वह शवयात्रा नहीं? मेरी बातों का रहस्य यही है, हर शब्द में सच छिपा है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। ये सुनकर सुखी लाला स्तब्ध रह गया, जैसे कोई अंधेरे में अचानक रोशनी देख ले। उसकी चालाकी भरी आंखों में एक पल को शर्मिंदगी झलकी। फिर उसने कहा, गोपाल, तू सचमुच गुरुकुल का रत्न है। तेरी बुद्धि ने मुझे हरा दिया। मैं वादे का पक्का हूं, तेरे पिताजी का कर्ज मैं आज माफ करता हूं, जैसे कोई पुराना हिसाब जो अब हमेशा के लिए बंद हो जाए। गोपाल ने मुस्कुराकर लाला को प्रणाम किया और बोला, लाला जी, आपका यह फैसला मेरे परिवार के लिए नई सुबह लाएगा। उसी पल नंदू और चंदा घर लौटे, और जब उन्हें सारी बात पता चली, उनकी आंखें खुशी से भर आईं, जैसे सूखी धरती पर बारिश की बूंदें। नंदू ने गोपाल को गले लगाया और कहा, बेटा, तेरी पढ़ाई ने न सिर्फ हमारा कर्ज चुकाया, बल्कि हमारे दिलों को भी उजाला दिया, जैसे सूरज जो हर अंधेरे को मिटा देता है। और इस तरह चंद्रपुरी के उस छोटे से घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी, जैसे कोई पुरानी लोक कथा जो सुखद अंत के साथ जीवंत हो उठे। सुखी लाला ने गोपाल की चतुराई देखकर मन ही मन सोचा, ये लड़का तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकला, पर अगर मैं कर्ज माफ करने की बात कह भी दूं तो क्या बिगड़ जाएगा, आखिर मेरा फायदा तो पक्का है। उसने तुरंत कहा, अच्छा गोपाल, अगर तेरी इन बेतुकी बातों में सचमुच कोई रहस्य है तो बता दे, मैं तेरा कर्ज माफ कर दूंगा। गोपाल ने शांत लेकिन पैनी नजरों से देखा और बोला, लाला जी, अगर मैं रहस्य बता दूं और आप बाद में अपनी बात से मुकर गए तो? लाला की चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, जैसे कोई शातिर खिलाड़ी जो अपने पत्ते छिपाए रखता हो, और बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं इस धरती और आकाश को साक्षी मानकर वचन देता हूं, अगर तूने अपनी बातों का रहस्य समझा दिया तो मैं तेरा कर्ज माफ कर दूंगा। गोपाल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, लाला जी, धरती और आकाश तो बोल नहीं सकते। अगर आप किसी जीवित प्राणी को गवाह बनाएं तभी मैं आपकी बात मानूं। लाला ने सोचा, ये छोटा सा छोकरा तो मुझे चक्कर में डाल रहा है, पर मैं भी कोई कम नहीं। तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर बैठी एक रंग बिरंगी तितली पर पड़ी, और वो बोला, ठीक है, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूं, अगर तूने अपनी बातों का रहस्य समझा दिया तो मैं तेरे पिताजी का कर्ज माफ कर दूंगा। गोपाल ने ताली बजाकर कहा, ये हुई ना बात। अब लाला जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था कि मेरे बापू स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब है कि बारिश का मौसम आने वाला है और हमारे घर की पुरानी छत से पानी टपकता है। बापू अभी छत की मरम्मत कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी घर में ना आए, जैसे कोई सिपाही जो दुश्मन को रोकने के लिए दीवार बनाए। इसलिए मैंने कहा, बापू स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। बोलिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लाला ने हैरानी से सिर हिलाकर बोला, बात तो तेरी ठीक है गोपाल, तू सचमुच तेज दिमाग वाला है। अब तेरी दूसरी बात का रहस्य भी बता दे कि शव यात्रा वाली बात का क्या मतलब था। गोपाल ने गहरी सांस ली, जैसे कोई कहानीकार जो अपनी कहानी का सबसे रोचक मोड़ सुनाने वाला हो, और बोला, लाला जी, मैंने पूछा था कि शव यात्रा जिंदा इंसान की है या मुर्दे की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। गोपाल ने गहरी नजरों से लाला को देखा और बोला, लाला जी, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो ईमानदारी और नेक कामों से जीते हैं, उनके अच्छे कर्म मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, जैसे कोई चमकता सितारा जो रात के अंधेरे में भी रोशनी देता है। उनका शरीर भले चला जाए पर उनकी यादें अमर रहती हैं। इसलिए मैंने पूछा था कि शव यात्रा किसी जिंदा इंसान की है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बुरे कर्मों की वजह से लोग उन्हें भूल जाना ही बेहतर समझते हैं, जैसे कोई सूखा पेड़ जो सिर्फ जगह घेरता हो।
इसीलिए मैंने पूछा कि शव यात्रा मुर्दे की है या जिंदा की। मेरा मतलब था कि मरने वाला कोई नेक इंसान था या बुरे कर्मों वाला। गोपाल की बातें सुनकर सुखी लाला एक पल को ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी और वो बोला, गोपाल, तू तो सचमुच बहुत अक्लमंद है। तेरी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। ठीक है, मैं अब चलता हूं। लाला को जाते देख गोपाल मन ही मन मुस्कराया और सोचने लगा, लाला, तुमने आज तक न जाने कितने भोले भाले और गरीब लोगों को अपने चालाक जाल में फंसाया होगा, पर अब देख ये चतुर गोपाल तुझे कैसे उलझाता है, जैसे कोई शिकारी जो खुद शिकार बन जाए। जब नंदू और चंदा घर लौटे, गोपाल ने उन्हें बताया कि सुखी लाला आया था। नंदू घबराकर बोले, अरे बेटा, अब क्या होगा? हमारे पास तो लाला का कर्ज चुकाने के लिए पैसा भी नहीं, जैसे कोई खाली कुआं जिसमें पानी की एक बूंद ना हो। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक कर दूंगा, जैसे सूरज जो सुबह की रोशनी लेकर आता है। 2-3 दिन बाद सुखी लाला फिर से नंदू की झोंपड़ी पर आ थमका। उसका चेहरा लालच और बेसब्री से भरा था। उस दिन भी गोपाली घर पर था। उसने शांत स्वर में पूछा, लाला जी, आज आप फिर कैसे आए? लाला ने तपाक से कहा, अरे भाई, मैं तो वही कर्ज मांगने आया हूं जो मैंने तुम्हारे बापू को दिया था। बता, तेरा बापू कहाँ है? जैसे कोई साहूकार जो अपना हिसाब चुकता करने की जल्दी में हो। गोपाल ने शांत लेकिन चतुराई भरी मुस्कान के साथ कहा, लाला जी, आप कौन सा कर्ज मांग रहे हैं? वो कर्ज जो आपने उस दिन तितली को साक्षी मानकर माफ कर दिया था? ये सुनकर सुखी लाला का चेहरा तमतमा गया। वो साफ मुकर गया और बोला, अरे गोपाल, तो क्या बकवास करता है? मैंने कर्ज माफ किया? ये तो झूठ बोल रहा है। गोपाल ने नरम लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, लाला जी, आपने उस दिन धरती, आकाश और तितनी को गवाह बनाकर वचन दिया था कि अगर मैं अपनी बातों का रहस्य समझा दूं तो कर्ज माफ कर देंगे। मैंने रहस्य बताया, आपने माना, तो अब कर्ज वापस मांगने का सवाल ही कहां उठता। लाला ने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए धमकाया, गोपाल, मैं न तुझे छोड़ूंगा न तेरे बापू को। मैं सीधे राजा के दरबार में तुम दोनों की शिकायत लेकर जाऊंगा। गोपाल ने हल्के से हंसते हुए कहा, लाला जी, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर लीजिए, देखें क्या होता है। उसी दिन सुखी लाला गुस्से से भुनभुनाता हुआ नगर के राजा के दरबार में जा पहुंचा और चिल्लाकर बोला, दुहाई हो महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। गांव के एक आदमी नंदू ने 10 साल पहले मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे, और आज जब मैंने अपना कर्ज मांगने गया तो उसका मक्कार बेटा साफ मना कर रहा है। राजा ने तुरंत नंदू और गोपाल को दरबार में बुलवाया। राजा ने नंदू से सवाल किया, नंदू, ये सब क्या मामला है? तभी गोपाल ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं अपने पिता की ओर से पैरवी करना चाहता हूँ। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? गोपाल ने साहस के साथ जवाब दिया, महाराज, मैं गोपाल हूँ, नंदू का बेटा। ये सच है कि मेरे पिता ने 10 साल पहले सुखी लाला से कर्ज लिया था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम उसका कर्ज क्यों नहीं लौटाते? गोपाल ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, महाराज, मैं आपको वही सारी सच्चाई बताने जा रहा हूं जैसे कोई दिया जो अंधेरे में साफ रोशनी बिखेरे। गोपाल ने नजरें उठाकर राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, 3-4 दिन पहले एकादशी के दिन जब सुखी लाला हमारे घर आए थे, उन्होंने तितली को साक्षी मानकर मुझसे वचन दिया था कि मेरे पिताजी का कर्ज माफ कर देंगे। तो फिर कर्ज चुकाने का सवाल ही कहाँ रहता? तभी सुखी लाला बीच में उबल पड़ा और चिल्लाया, ये सरासर झूठ है महाराज, मैं ना तो कभी इसके घर गया, ना ही मैंने इसका कर्ज माफ करने का कोई वचन दिया। राजा ने गंभीर स्वर में गोपाल से पूछा, गोपाल, क्या तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत है? गोपाल ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरे लहजे में उस दिन की सारी घटना विस्तार से बयान की, जैसे कोई चित्रकार जो हर रंग को साफ साफ उकेरे। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो तुम कहते हो कि एक तितली तुम्हारी गवाह है? गोपाल ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ महाराज, सुखी लाला ने एक तितली को साक्षी मानकर मेरे सामने कर्ज माफ करने का वचन दिया था। राजा ने भौहें चढ़ाकर कहा, गोपाल, ये कोई गांव की पंचायत नहीं बल्कि राज दरबार है, यहां ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं चलती। तभी सुखी लाला गुस्से से तिलमिलाकर बोला, महाराज, ये लड़का झूठ बोलता है। जब मैं इसके घर गया था तो तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि पेड़ पर बैठी थी। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर एक चमकती मुस्कान फैल गई, जैसे सूरज की किरणें बादलों को चीर कर निकलें। राजा बोले,
सुखी लाला, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि तुम नंदू के घर गए ही नहीं, ना ही कोई कर्ज माफ करने का वचन दिया। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि जब तुम वहां गए तो तितली तुम्हारी नाक पर नहीं, पेड़ पर थी। इसका मतलब तुम पहले झूठ बोल रहे थे और गोपाल ने अपनी चतुराई से तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवा ली, जैसे कोई मछुआरा जो जाल में मछली फंसाए। सुखी लाला का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, जिस सुखी लाला को मैं मूर्ख समझ रहा था, उसने अपनी बातों के जाल में मुझे उलझाकर सच्चाई स्वीकार करवा ली, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी जो चालाकी से बाजी पलट दे। उधर गोपाल मन ही मन मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था, सुखी लाला, आखिरकार तुम मेरे शब्दों के जाल में फंसी गए, जैसे कोई मछली जो चतुर मछुआरे के जाल से बच ना पाए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सुखी लाला, तुम्हारी बात से साफ है कि गोपाल ने जो कुछ कहा वो सब सच है। अब तुम सच सच बताओ, तुमने नंदू को कितना कर्ज दिया था, वरना झूठ बोलने की सजा तुम अच्छी तरह जानते हो। राजा की दहाड़ सुनकर लाला घबरा गया, उसका चेहरा पसीने से तर हो गया और वो कांपते स्वर में बोला, महाराज, सच्चाई ये है कि मैंने नंदू को 100 चांदी के सिक्के दिए थे। राजा ने भौहें चढ़ाकर पूछा, लेकिन तुम तो 500 सिक्कों की फरियाद लेकर आए थे। लाला ने हड़बड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैंने 100 की जगह 500 सिक्के बोल दिया। राजा ने कठोर नजरों से उसे घूरते हुए कहा, लाला, मैं समझ गया, ये कोई गलती नहीं थी, तुमने जानबूझकर झूठ बोला। मेरा आदेश है कि तुम अपने वचन के अनुसार नंदू का कर्ज तुरंत माफ करो। सुखी लाला बेचारा मरता क्या ना करता, उसने सिर झुकाकर कहा, जी हजूर, आपकी आज्ञा, सिर आंखों पर। असल में गोपाल ने ऐसा चतुराई भरा जाल बिछाया था कि लाला को उसमें फंसना ही था, जैसे कोई शतरंज की चाल जो बाजी पलट दे। इसके बाद राजा ने गरज कर कहा, सुनो सुखी लाला, बहुत दिनों से मुझे तुम्हारी करतूतों की शिकायतें मिल रही थीं, पर मैं सही मौके की तलाश में था और आज वो मौका मिल गया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अपनी बेईमानी की हरकतें छोड़ दो और गरीबों का खून चूसना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुखी लाला ने कांपते हुए कहा, जी महाराज, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजा ने आगे कहा, देखो लाला, मैं ये नहीं कहता कि तुम धंधा छोड़ दो, धंधा करो पर ईमानदारी से। सुखी लाला ने सिर झुकाकर वचन दिया, महाराज, मैं आज से बेईमानी का कोई काम नहीं करूंगा, बल्कि पूरी ईमानदारी से अपना महाजनी का धंधा करूंगा। ये कहकर सुखी लाला मुंह लटकाए जैसे कोई हारा हुआ योद्धा दरबार से चला गया। राजा ने गोपाल की ओर देखकर गंभीर मगर प्रशंसात्मक स्वर में कहा, गोपाल, तुम सचमुच एक असाधारण बुद्धिमान और समझदार युवा हो। मेरे दरबार को तुम जैसे चतुर और शिक्षित व्यक्ति की सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में नौकरी करो। गोपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे कोई साधारण दिया जो राजमहल की रोशनी बन जाए। इसके बाद गोपाल ने राजा के दरबार में नौकरी शुरू कर दी और उसकी बुद्धिमानी ने नंदू और चंदा के परिवार की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दिया, जैसे सूरज की किरणें जो रात के अंधेरे को मिटा देती हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर आती है। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में 2 आदमी रहते थे, जिनके जीवन को गरीबी और तंगी ने जकड़ रखा था, जैसे कोई भारी बोझ जो कंधों को झुका दे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि एक जोड़ी कपड़े वे महीनों पहनते, कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी भूखे ही दिन गुजरता, जैसे कोई सूखा पेड़ जो पानी की एक बूंद को तरसे। वे दिन भर शहर की गलियों और बाजारों में भटकते और कोई नेक दिल इंसान दया करके उन्हें खाना खिला देता, जिससे उनका पेट तो भर जाता पर मन की उदासी कभी कम ना होती। एक दिन गलियों में भटकते हुए दोनों आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, भाई, इस नगर में अब हमारे लिए कुछ बचा नहीं। यहां हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में 50 कोस दूर मोती नगर नाम का एक राज्य है, जहां राजा चक्रधर का शासन है। लोग कहते हैं कि वह बड़ा नेक और दयालु राजा है। हमें वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए और अपनी मदद की गुहार लगानी चाहिए। मुझे यकीन है वह हमारी सहायता जरूर करेगा और शायद हमारे बुरे दिन बदल जाएं, जैसे कोई नया सवेरा जो अंधेरी रात को खत्म करे। उसके साथी ने सिर हिलाया और बोला, तुम्हारी बात सही है, हमें सुबह होते ही मोती नगर के लिए निकल पड़ना चाहिए। अगली सुबह दोनों ने हिम्मत बटोरी और अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल, पहाड़ और कठिन रास्तों को पार करते हुए वे एक मैदानी इलाके में पहुंचे,
जहां हवा में उम्मीद की खुशबू थी, जैसे कोई नया अध्याय जो शुरू होने को तैयार हो। रास्ते में उन्हें एक और आदमी मिला जिसका चेहरा गरीबी की लकीरों से भरा था, मगर आंखों में ईमानदारी और ईश्वर पर विश्वास की चमक साफ झलकती थी, जैसे कोई दिया जो तूफान में भी टिमटिमाता रहे। उसने दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम बताओगे कि तुम कौन हो और ऐसी क्या मजबूरी है जिसने तुम्हें इतने लंबे सफर पर निकलने को मजबूर किया? तुम किस राजा के पास अपनी फरियाद लेकर जा रहे हो? दोनों में से एक ने जवाब दिया, भाई, मेरा नाम सरजू है और ये मेरा दोस्त केशु है। बस इतना समझ लो कि हमारी किस्मत का सितारा डूब चुका है, जैसे रात में आसमान से कोई तारा गायब हो जाए। हमने अपने गांव में हर तरह से किस्मत आजमाई, पर वहां सिर्फ वक्त जाया हुआ। शायद वह गांव अब हमें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए हम मोती नगर जा रहे हैं। राजा चक्रधर के पास, जिनके बारे में सुना है कि उनके महल के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, जैसे कोई बादल जो सूखी धरती पर बारिश बरसाए। फिर दोनों ने उस आदमी से पूछा, भाई, तुम कौन हो और किस मकसद से इस सफर पर निकले हो? उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम माणिक दास है। किसी जमाने में मैं बहुत अमीर था, पर अब मेरे गांव में मेरी कोई संपत्ति नहीं बची। मेरे अच्छे दिन लुट चुके हैं, जैसे कोई खजाना जो रेत में दफन हो जाए। मैं भी अपने अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूं, पर मुझे सम्राट चक्रधर से कोई उम्मीद नहीं। मेरी उम्मीद तो बस उस परमात्मा से है जिसके दरवाजे से चक्रधर जैसे अनगिनत राजा अपने खजाने भरते हैं। ये कहकर तीनों ने अपने सफर को आगे बढ़ाया। जब वे मोती नगर पहुंचे तो उनकी नजर एक विशाल खंडहर पर पड़ी। ये खंडहर कभी शायद कोई भव्य हवेली रहा होगा, पर अब वक्त की मार ने इसे मलबे का ढेर बना दिया था, जैसे कोई पुरानी कहानी जो धूल में खो गई हो। तीनों ने फैसला किया कि उस रात को वे उसी खंडहर में बिताएंगे। खंडहर में एक साथ बैठकर वे आपस में बातें करने लगे, अपनी पुरानी जिंदगी, अपने अनुभवों और उन सपनों के बारे में। किस्मत का खेल ऐसा चला कि उसी रात सम्राट चक्रधर अपने 2 मंत्रियों के साथ भेष बदलकर अपने नगर की गलियों में भटक रहे थे, जैसे कोई चांद जो बादलों की ओट में चुपके से चमके। चलते चलते वे उस खंडहर के पास पहुंचे जहां से बातचीत की धीमी आवाजें हवा में तैर रही थीं। सम्राट को कौतूहल हुआ और वे खंडहर के अंदर दाखिल हो गए। वे अक्सर इस तरह भेष बदलकर नगर में घूमते थे ताकि अपनी प्रजा की सुख दुख की सच्चाई जान सकें, जैसे कोई चरवाहा जो अपनी भेड़ों की खोज खबर लेता हो। खंडहर में घुसते ही सम्राट ने देखा कि 3 आदमी एक कोने में बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। सम्राट ने गंभीर मगर नरम स्वर में पूछा, तुम लोग कौन हो और इस सुनसान खंडहर में क्या कर रहे हो? सरजू और केशु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हम किस्मत के मारे और गरीबी से जकड़े हुए लोग हैं। हमारे हालात ऐसे हैं कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है, जैसे कोई सूखा पेड़ जो फल की उम्मीद में तरस है। दर दर की ठोकरें खाते हुए हम इस खंडहर तक पहुंचे हैं। सम्राट ने सहानुभूति भरे लहजे में पूछा, तुम्हारी ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतनी दूर खींच लाई? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सरजू बोला, भाई, तुम हमारी इच्छा क्यों पूछते हो? जब तुम उसे पूरा कर ही नहीं सकते तो बताने का क्या फायदा? सम्राट ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम पहले तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। सरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, एक समय था जब मेरे पास अपार दौलत और संपत्ति थी। मैं बड़ा व्यापारी था। मेरे पास नौकर चाकर और मुनीम काम करते थे, जैसे कोई महल जो चहल पहल से गूंजता हो। मगर मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों की धोखेबाजी ने सब कुछ छीन लिया। अब हालत ऐसी है कि मारा मारा फिरना पड़ता है, जैसे कोई पंछी जिसके पंख कट गए हों। अगर मुझे कहीं से 10,000 अशर्फियां मिल जाएं, तो मैं फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकता हूं और शायद एक बार फिर अमीर बन जाऊं, जैसे कोई डूबता सितारा जो फिर से चमकने लगे। तब केशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, मैं अपनी कहानी क्या सुनाऊं? मैं तो एक बदकिस्मत इंसान था, मगर किस्मत ने मुझे एक पल में अमीर बना दिया, जैसे कोई सूखा खेत जो अचानक बारिश से लहलहा उठे। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। मेरा बाप लकड़हारा था, दिन रात जंगल में मेहनत करता। जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी एक ऐसी सुंदर और नेकदिल लड़की से हुई जिसे मैं दिल से चाहता था।
उसकी बदौलत मेरी जिंदगी बदल गई, जैसे कोई जादू का चिराग जल उठे। मेरा काम दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। मेरे पास एक आलीशान महल था। नौकर चाकर मेरी और मेरी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करते, जैसे कोई राजा का राजमहल। मगर एक दिन किस्मत ने करवट बदली। मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी दिन वो मुझे छोड़कर चली गई, जैसे कोई सितारा जो आसमान से टूटकर गिर जाए। उसके जाने के बाद मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि आज मेरे पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। मैं राजा चक्रधर के पास इस उम्मीद से जा रहा हूं कि शायद वे मुझे अपने महल की कोई दासी दे दें जिससे मैं शादी कर सकूं। हो सकता है उस शादी से मेरी किस्मत फिर से जाग उठे और मैं खुशी खुशी अपने गांव लौट जाऊं, जैसे कोई यात्री जो लंबे सफर के बाद घर पहुंचे। अब सब की नजरें माणिकदास पर टिक गईं, जो अब तक चुपचाप बैठा था, जैसे कोई साधु जो दुनिया की बातों से अनजान हो। सम्राट चक्रधर ने उसकी ओर देखकर पूछा, क्यों भाई, तुम्हें किसी चीज की चाह नहीं? माणिकदास ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई, मैं अपनी इच्छाएं सिर्फ अपने परमात्मा के सामने रखता हूं, क्योंकि उसी के पास सारे खजाने हैं। उसी ने राजाओं को राजपाट दिया। अगर वो चाहेगा तो मुझे सोना चांदी देगा, अगर मंजूर होगा तो मुझे पत्नी देगा। मेरी सारी ख्वाहिशें मेरे ईश्वर से बंधी हैं, जैसे कोई नदी जो अपने स्रोत से जुड़ी रहे। सम्राट ने फिर से नर्म स्वर में कहा, फिर भी तुम बताओ तो सही, तुम्हारी क्या इच्छा है? माणिकदास ने सम्राट की आंखों में देखकर कहा, भाई, अगर सचमुच ईश्वर ने तुम पर इतनी कृपा की है कि तुम किसी की इच्छा पूरी कर सको, तो मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे लिए परमात्मा से प्रार्थना करो कि उसकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे, जैसे कोई साये की तरह जो कभी साथ न छोड़े। माणिकदास ने आगे कहा, और मैं हमेशा उसी परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चलूं, जैसे कोई यात्री जो अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हो। सम्राट चक्रधर उसकी बात सुनकर एक पल को हैरान रह गया, जैसे कोई गहरे समंदर की गहराई नापने की कोशिश करे, मगर फिर बिना कुछ कहे वो खंडहर से चला गया। अगले दिन सम्राट अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, कल रात खंडहर में जिन 3 राहगीरों से हम मिले थे, उन्हें तुरंत दरबार में पेश किया जाए। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को साथ लिया और खंडहर की ओर चल पड़ा। वहां सरजू, केशु और माणिकदास अभी भी मौजूद थे। सैनिकों को देखकर तीनों घबरा गए, जैसे कोई हिरन जो शिकारी की छाया देख ले। सैनिक उन्हें दरबार में ले आए, जहां सिंहासन पर बैठे सम्राट को देखकर वे दंग रह गए। वो वही शख्स था जिससे उनकी रात की मुलाकात हुई थी। उनके दिल में डर समा गया कि कहीं सम्राट उनसे नाराज न हो जाए। सम्राट ने उन्हें पास बुलाया और बोले, हाँ मुसाफिरों, अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं? सरजू और केशु ने वही बातें दोहराईं जो उन्होंने रात को बताई थीं। फिर सम्राट ने माणिकदास की ओर देखकर पूछा, तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? माणिकदास ने नजरें उठाकर कहा, सुनिए सम्राट चक्रधर, अगर मैं कहूं कि आप अपना राजपाट मुझे दे दें तो क्या आप देंगे? सम्राट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हरगिज नहीं, तुम कोई ऐसी इच्छा बताओ जो मैं पूरी कर सकूं। अगर तुम्हें सोने की अशर्फियां चाहिए तो मैं तुरंत थैला भर कर दे दूंगा, अगर घर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। माणिकदास ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं। तुमने बेवजह मुझे बुलाकर मेरा वक्त जाया किया। मैं तो उसी से मांगता हूं जो राजा महाराजाओं को देने वाला है। अगर मेरे परमात्मा ने मुझे देने का फैसला किया तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर उसने न देने का इरादा किया तो कोई उसकी मर्जी के खिलाफ मुझे दे नहीं सकता। सम्राट बार बार चाहता था कि माणिकदास उससे कुछ मांगे, मगर लाख कोशिशों के बावजूद वो उसके सामने हाथ नहीं फैलाया, जैसे कोई साधु जो दुनिया की चमक से दूर रहे। आखिरकार थक हार कर सम्राट ने आदेश दिया, जिसने पत्नी की इच्छा जताई उसे महल की एक दासी दी जाए ताकि वो उससे शादी कर सके, और जिसने अशर्फियां मांगी उसे 2 थैले सोने की अशर्फियां दे दी जाएं। सम्राट के आदेश का तुरंत पालन हुआ। फिर सम्राट ने कहा, अब तुम लोग अपने अपने गांव लौट जाओ, जैसे पंछी जो अपने घोंसले की ओर उड़ान भरे। सम्राट के आदेश पर सरजू, केशु और माणिकदास अपने गांव की ओर वापसी के सफर पर निकल पड़े, जैसे 3 मुसाफिर जो अपनी मंजिल की तलाश में चलते हों। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि आपस में बातें शुरू हो गईं। सरजू और केशु की आंखों में चमक थी, उनके दिल खुशी से भरे थे क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं।
सरजू के पास सोने की अशर्फियां थीं और केशु को एक नई जीवन साथी मिली थी। दोनों सोच रहे थे कि अब उनका जीवन सुख और आराम से गुजरेगा, जैसे कोई नदी जो शांत किनारों पर बहती हो। मगर वे माणिकदास को बेवकूफ समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। सरजू ने हंसते हुए कहा, क्यों भाई माणिक, तुम्हारे पास इतना सुनहरा मौका था, सम्राट से तुम जो मांगते वो मिल जाता, पर तुमने कुछ न मांगा। सचमुच हमने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। केशु भी हंस पड़ा, मगर माणिकदास उनकी बातों पर बस हल्के से मुस्कुराया, जैसे कोई साधु जो दुनिया की बातों को हवा में उड़ा दे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कोई गहरा समंदर जो सतह पर शांत रहता हो। चलते चलते सरजू, जो अशर्फियों से भरे 2 भारी थैले उठाए था, थकावट से हाँफने लगा। थैलियों का वजन उसे बोझिल लग रहा था और अब वो चल भी नहीं पा रहा था, जैसे कोई यात्री जो अपनी ही संपत्ति के बोझ तले दब जाए। उसने माणिकदास की ओर देखकर कहा, भाई, मैं इन अशर्फियों के थैलों को उठाते उठाते थक गया हूं, क्या तुम इन्हें थोड़ी देर के लिए उठा लोगे? माणिकदास ने नर्म स्वर में जवाब दिया, क्यों नहीं। ये कहकर उसने थैले उठा लिए, जैसे कोई नेक दिल जो बिना शर्त मदद कर दे। उधर सम्राट चक्रधर अपने दरबार में बैठे मन ही मन खिन्न थे। उन्होंने अपने दरबारी से कहा, उस तीसरे आदमी माणिक ने मुझसे कुछ न मांगकर मेरा अपमान किया, जैसे मैं कोई सड़क का भिखारी हूं। मैंने बार बार कहा कि वो अपनी इच्छा बताए, फिर भी उसने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। दरबार में एक चापलूस दरबारी था, जिसका दिल बेईमानी से भरा था, जैसे कोई काला बादल जो सिर्फ तूफान लाए। वो सम्राट की नाराजगी भांपकर चुपके से अपनी चाल चलने की सोचने लगा, जैसे कोई सियार जो मौके की ताक में रहता हो। चापलूस दरबारी ने मौका देखकर तुरंत सम्राट की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, महाराज, आपका राजपाट और साम्राज्य इसलिए है कि आप इसके काबिल हैं। आप तो हमेशा गरीबों और दुखियों की मदद करते हैं, जैसे सूरज जो सबको रोशनी देता हो। मगर जो कोई आपकी सहायता ठुकराता है, वो आपका साफ अपमान करता है, और ऐसे अपमान की सजा तो मौत ही होनी चाहिए। राजा चक्रधर, जो दिल से नेक और दयालु थे, अक्सर ऐसे चापलूस दरबारियों के बहकावे में आ जाते थे। इस बार भी वो उसकी बातों में आ गए और गुस्से से भरकर तुरंत जल्लाद को बुलाया। उन्होंने कड़क स्वर में आदेश दिया, अभी जाओ और उन 3 मुसाफिरों का पीछा करो। जिनके पास लड़की और सोने की अशर्फियां हैं उन्हें छोड़ देना, मगर जो खाली हाथ है उसका सिर काटकर मेरे सामने लाओ। जल्लाद ने सिर झुकाया और तुरंत रवाना हो गया, जैसे कोई तूफान जो सब कुछ उजाड़ने को तैयार हो। जब वो तीनों मुसाफिरों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 लोग जा रहे थे। एक के साथ एक लड़की थी, दूसरे के पास सोने की अशर्फियों से भरे थैले थे और तीसरा खाली हाथ चल रहा था। असल में उस वक्त अशर्फियों के थैले नेकदिल माणिकदास ने उठा रखे थे और सरजू, जो उन अशर्फियों का असली मालिक था, खाली हाथ चल रहा था, जैसे कोई यात्री जो अपने बोझ से मुक्त हो। जल्लाद ने बिना सोचे समझे सरजू के पास पहुंचकर तलवार का एक तेज वार किया और उसकी गर्दन काट दी, जैसे कोई पेड़ जो एक झटके में धराशायी हो जाए। वह कटा हुआ सिर लेकर सम्राट के पास लौट गया। केशु ने अपने साथी की ये भयानक हालत देखी तो वो थर-थर कांपने लगा, जैसे कोई पत्ता जो तेज हवा में ढोलता हो। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया और सरजू की गर्दन क्यों काटी गई। जब जल्लाद कटा सिर लेकर सम्राट के सामने पहुंचा तो राजा चक्रधर ने उस सिर को गौर से देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे चिल्लाए, अरे मूर्ख, तू उस बेगुनाह का सिर काट लाया जिसने बड़ी विनम्रता से अपनी इच्छा मुझसे बताई थी। मेरी नजरों से दूर हो, वरना मैं तेरा भी सिर कटवा दूंगा। जैसे कोई राजा जो अपनी गलती पर क्रोधित हो। सम्राट चक्रधर अब तक समझ चुके थे कि जरूर अशर्फियों का बोझ उठाने वाला सरजू थक गया होगा और उसने अपनी थैलियां थोड़ी देर के लिए माणिकदास को सौंप दी होंगी, जिससे गलत आदमी की गर्दन कट गई। गुस्से और अफसोस से भरे सम्राट ने तुरंत दूसरे जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया, अब तुम जाओ और जिसके पास सोने की अशर्फियों की थैलियां हैं उसका सिर काटकर मेरे पास लाओ। जल्लाद तुरंत रवाना हो गया, जैसे कोई तीर जो निशाने की ओर बढ़े। इधर किस्मत ने फिर करवट बदली। केशु, जो अपने दोस्त सरजू की मौत से सदमे में था, उसके मन में लालच का सांप कुलबुलाने लगा। उसने चलते चलते माणिकदास से कहा, देख भाई, जो मर गया वो मेरा दोस्त सरजू था। हम दोनों गांव में एक साथ रहते थे, इसलिए उसकी अशर्फियों का असली हकदार मैं हूं। तू ये थैलियां मुझे दे दे।
नेकदिल माणिक, जिसके मन में लालच का नामो निशान नहीं था, ने बिना हिचक दोनों थैलियां केशु को सौंप दी, जैसे कोई साधु जो दुनिया की चीजों से मुक्त हो। अब हाल ये था कि माणिक एक बार फिर खाली हाथ था और केशु, जो दासी को साथ ले जा रहा था, उसके हाथ में अशर्फियों की थैलियां भी थीं। तभी जल्लाद वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक आदमी खाली हाथ चल रहा है और दूसरे के पास अशर्फियों की थैलियां हैं। उसने बिना देर किए केशु पर तलवार का वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया, जैसे कोई पेड़ जो तेज आंधी में उखड़ जाए। जल्लाद उसका कटा सिर लेकर सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ। सिर देखते ही सम्राट गुस्से से चिल्ला उठे, अरे, ये आदमी भी गलती से मारा गया। वे कुछ देर चुपचाप सिंहासन पर बैठे रहे, जैसे कोई तूफान की पहले की शान थी। सोच विचार के बाद सम्राट को एहसास हुआ कि जरूर परमात्मा उस तीसरे आदमी माणिक की रक्षा कर रहा है, जैसे कोई अदृश्य ढाल जो हर वार को रोक ले, वरना एक ही बार में इतनी सारी गलतियां कैसे हो सकती थीं। ये बात उनकी समझ से परे थी, जैसे कोई रहस्य जो सिर्फ ईश्वर ही जानता हो। सम्राट चक्रधर ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, उस नेकदिल माणिक को पूरे सम्मान के साथ लड़की और सोने की अशर्फियों की थैलियों सहित दरबार में लाओ। मंत्री तुरंत गया और माणिक दास को दरबार में ले आया, जैसे कोई अनमोल रत्न जो सावधानी से लाया जाए। माणिक को देखते ही सम्राट अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और पूछने लगे, बताओ, तुम्हारे उन दोनों साथियों का क्या हुआ? माणिक ने शांत मगर दृढ़ स्वर में जवाब दिया, महाराज की जय हो। आपने सोना मांगने वाले को सोना दिया, दासी मांगने वाले को दासी दी, मगर बदले में उनकी जान ले ली। ये सुनकर सम्राट का दिल कांप गया, जैसे कोई पर्वत जो अपने ही बोझ से हिल जाए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर से क्षमा मांगी और माणिक से बोले, ऐ नेक दिल इंसान, मुझे बताओ, मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? माणिक ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, सबसे पहले आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके पापों को क्षमा करे। फिर जिन 2 बेगुनाहों की जान गई, उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता भेजें, ताकि उनके अपने कम से कम सुकून से जिंदगी बिता सकें। इससे शायद आपके पाप कुछ कम हों। साथ ही अपने दरबार से चापलूस और धोखेबाज मंत्रियों को निकाल दें, जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। सम्राट चक्रधर ने तुरंत इन बातों का पालन किया, जैसे कोई यात्री जो सही राह पर लौट आए। फिर उन्होंने माणिक से कहा, ऐ नेक दिल, कम से कम एक इच्छा तो बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूं। इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। माणिक ने सम्राट की आंखों में पश्चाताप की आग देखी, जैसे कोई जलता हुआ दिया जो अंधेरे में रोशनी मांगता हो। उसने कहा, महाराज, मैं पहले एक बुनकर था। मेरा काम इतना था कि मुझे कभी दौलत की कमी नहीं हुई। अगर आप मेरा बुनकर का काम फिर से शुरू करवा दें, तो मेरी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी और मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगा। सम्राट ने तुरंत इसकी व्यवस्था का आदेश दिया, जैसे कोई राजा जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव कोशिश करे। फिर सम्राट ने विनम्रता से कहा, माणिक, मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। तुम मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो मेरे अपराधों को क्षमा करे। साथ ही कभी कभार हमारे राजमहल आया करो, ताकि मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ अच्छा सीख सकूं, जैसे कोई शिष्य जो गुरु की छांव में ज्ञान पाता हो। माणिक दास ने सम्राट चक्रधर की विनम्र प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार किया, जैसे कोई साधु जो अपने भक्त की पुकार सुन ले। उसने सम्राट को आश्वासन दिया कि वो समय समय पर राजमहल आया करेगा और ईश्वर से उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करेगा। इसके बाद माणिक अपने गांव की ओर लौट पड़ा, जैसे कोई यात्री जो लंबे सफर के बाद अपने घर की राह पकड़े। कुछ ही महीनों में सम्राट की मदद से उसका बुनकर का कारोबार फिर से शुरू हो गया। उसकी मेहनत और नेक दिली की बदौलत उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना फलने फूलने लगा, जैसे कोई नन्हा बीज जो विशाल वृक्ष बन जाए। माणिक के घर में फिर से सुख समृद्धि की गंगा बहने लगी और उसका नाम गांव-गांव में फैल गया, जैसे कोई सुगंध जो हवा में दूर तक पहुंचे। मगर माणिक का दिल पहले की तरह ही साफ और निर्मल रहा। उसकी दौलत बढ़ी, पर लालच उसके मन को कभी छू भी न सका। जैसे कोई कमल
जो कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों, लाचारों और जरूरतमंदों में बांट देता, जैसे कोई बादल जो अपनी बूंदें बिना भेदभाव बरसाए। गांव के लोग उसे एक साधु की तरह सम्मान देने लगे और उसकी कहानियां बच्चों की नींद सजाने वाली लोक कथाओं में बदल गईं। माणिक कभी कभार सम्राट चक्रधर के राजमहल भी जाता, जहां वो अपनी सादगी और ज्ञान से सम्राट को प्रेरित करता। सम्राट उसकी बातों को ध्यान से सुनते, जैसे कोई शिष्य जो गुरु के हर शब्द को आत्मसात करता हो। इस तरह माणिक की नेकी और सम्राट की नई सीख ने मोती नगर को और भी समृद्ध बना दिया, जैसे कोई सूरज जो हर कोने को अपनी रोशनी से भर दे। और इस तरह ये कहानी एक सुखद अंत के साथ खत्म हुई, जो सिखाती है कि सच्चाई और नेक दिली ही वो खजाना है जो कभी खाली नहीं होता।